नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आया हूँ और विषय ये है कि 13 सितंबर से लेकर के और 18 अक्टूबर तक 2 ग्रहों की दृष्टियां अपने-अपने घर पर है। क्या रहेगा इसका प्रभाव राशियों पर? ये डिटेल जानकारी आज मैं आपको दूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप भी वीडियो को पूरा और आखिर तक सुनेंगे। और वो जो 2 ग्रह हैं ना, जिसमें से एक का नाम है देवगुरु बृहस्पति और दूसरे का नाम है सेनापति मंगल। दोनों का ही ज्योतिष में बड़ा महत्व है। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को वर्तमान स्थिति में देख ही रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 18 मई 2025 से गुरु की दृष्टि अपनी धनु राशि पर है और सेनापति मंगल तुला राशि में आ जाएंगे, यानी कि 7 नंबर में। और वहां से उनकी जो दृष्टि होगी, जिसे 7th दृष्टि बोलते हैं, वो मेष राशि पर होगी, 1 नंबर पर होगी। अब जब ये 2 ग्रह अपने-अपने घर को देखेंगे तो कितना सुरक्षित करेंगे? क्या बदलाव आपके जीवन में शुभ व अशुभ रूप में लेकर के आएँगे? ये जानकारी मैं आपको दूँगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के विषय में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, ताकि आपके पास सारे अपडेट तुरंत पहुँच पाएँ। और इसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक से अभी तक नहीं जुड़े तो वहाँ भी आप ज़रूर अवश्य जुड़ें। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है। जहाँ आप 1 नंबर देख रहे हैं वो है मेष राशि। जहाँ पर आपको 3 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर गुरु बैठे हैं मिथुन राशि में, और जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं मंगल। मंगल की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। आप इसे लगन से भी सुन सकते हैं, अगर आप को मालूम है कि आपके मेष लगन है तो। नहीं तो आप राशि से भी सुन सकते हैं। मैंने इसमें दोनों के ही नियमों को एप्लीकेबल करने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास रिव्यूज़ आते हैं कि हम इसे लगन से सुनते हैं तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हम इसे राशि से सुनते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो मैं आपको आज यही जानकारी दूँगा कि यदि आप मेष लगन के हैं, तो आपके लिए ये जो मंगल की दृष्टि आप ही की राशि पर आ रही है, मेष राशि पर आ रही है, ये आपके लिए मान-सम्मान के लिए तो अच्छी है, परंतु आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी, आपको उच्च अभिलाषी बनाएगी, आपको स्पष्ट वक्ता बनाएगी, आपको क्रोध जल्दी आएगा मेष राशि वालों, क्योंकि मंगल खुद अपनी राशि को मेष को देख रहे हैं। मान-सम्मान तो आपका बढ़ेगा, परंतु मानसिक रूप से तनाव रहेगा, ऐसा योग भी एक यहाँ पर दिखाई देता है। क्रोध से बचें। और अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु की भी दृष्टि अपनी ही धनु राशि पर है, क्योंकि अभी वो वर्तमान में मिथुन में चल रहे हैं, तो आपके भाग्य को देख रहे हैं। मेष लगन से भाग्य के घर पे गुरु की दृष्टि है, यानी कि धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, धर्मपरायण हो जाओगे, आस्थावादी हो जाओगे, ईश्वर के प्रति भाव बढ़ेगा और विदेश यात्रा के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, धार्मिक यात्राओं के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे ग्रह योग बनेंगे और भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य का लॉर्ड खुद भाग्य को देख रहा है। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों की। जितने भी दर्शक मुझे इस समय कर्क राशि के मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा, आप सोच रहे होंगे कि बीच की 2 राशियों की बात नहीं करी। मैं बिल्कुल करूंगा, वृष और मिथुन की भी, पर मैं पहले कर्क की बात करना चाहूंगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए आपके लगन से अष्टम भाव में राहु चल रहे हैं, जो आपको मानसिक रूप से तनाव दे रहे हैं। और साथ में जो शनि है, वो भी वक्र चाल में आपके भाग्य के घर में चल रहे हैं। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है। अगर आप इसमें देखें तो आपके जो 4 नंबर लिखा है, वहाँ शुक्र विराजमान है। यानी कि आपकी लगन से शुक्र भी निकल जाएगा। शुक्र का ट्रांजिट होगा, वो भी यहाँ से खिसक जाएंगे। और जो मंगल है, वो मंगलिक दोष बनाने जा रहे हैं 14 सितंबर से। यानी कि आपके मन पर मंगल आएगा
तो आपको क्रोध देगा, आपको गुस्सा देगा, परंतु यहाँ पर मंगल एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएगा और साथ में मंगल आपकी संतान का मालिक होकर अपनी राशि से द्वादश होगा, तो संतान पर पैसा खर्च होगा, ऐसा योग दिखाई देता है, या संतान से आपको कुछ कष्ट होगा। परंतु जो मेरा विषय है कि दो ग्रह अपनी अपनी राशियों को देख रहे हैं, यानी कि मंगल की दृष्टि कर्क राशि वालों के लिए कैरियर के घर पे रहेगी, 10th हाउस पे रहेगी, मेष राशि पे रहेगी, अपने घर पे रहेगी। तो जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हैं, या एम्यूनिशन वगैरह का काम करते हैं, या ईंट भट्टों के काम कारोबारी हैं, अग्नि तत्व प्रधान कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए कैरियर ग्रोथ के अवसर मिलेंगे और काम की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल अपने घर को देख रहा है तो अपने घर को सुरक्षित करेगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और साथ में मंगल आपके विदेश के भी घर को देख रहा है, लाभ स्थान को भी देख रहा है, शुक्र की राशि को देख रहा है, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको लाभ भी देगा। तो यानी कि कर्क लगन वालों के लिए जो मंगल का परिवर्तन है ये अच्छा है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु आप में क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, मिथुन राशि में, और वहां से उनकी जो दृष्टि है ना वो जा रही है धनु राशि पर, आपके रोग चोट के घर पर, शत्रु बाधा के घर पर, पुलिस केस के घर पर, अपयश के घर पर, आपके धोखे फरेब के घर पर आ रही है। पर आ अपने घर पे रही है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लिटिगेशन आपकी चल रही है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, तो कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपका बचाव तो निश्चित तौर पर होगा। पर स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि केतु की दृष्टि धन के घर में बैठ करके, सेकंड हाउस में बैठ करके आपके रोग के घर पर आ रही है, छठे भाव पर आ रही है, जिस वजह से ये दिक्कत देता है। और केतु साथ में आपकी मेष राशि को नवम दृष्टि से भी देख रहा है, तो आपको अपने इन-लॉज की तरफ से कष्ट हो सकता है, ससुराल पक्ष से कुछ हानि हो सकती है। ये जो है कर्क वालों के लिए प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस बात को काफ़ी ध्यान से आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर अब मैं बात करूँ कुछ और विषय के बारे में, तो जैसे मैं वृष वालों को अब काउंट मैं अपनी इस वीडियो में करूँगा, तो आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली भी आई है। अगर आप उसको ध्यान से देखें, तो मंगल 7 नंबर में बैठे हैं, यानी कि 6th हाउस में बैठे हैं, और उनकी दृष्टि जो है स्वराशि की खर्च के घर में रहेगी, अपने घर में रहेगी। परंतु मंगल छठे भाव में बैठकर अगर द्वादश देखता है, 12वें को देखता है, तो खर्चे बढ़ा देता है। अधिक खर्चे आपके तनाव का कारण निश्चित तौर पर यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा गलत संगति से, गलत लोगों से आपको बचाव करना होगा, और आपकी मैरिज के लॉर्ड भी हैं, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ के लॉर्ड होकर के छठे भाव में आ रहे हैं, तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कष्ट आएगा। तो मंगल यहाँ स्वयं राशि का देख जरूर आए, पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल स्थिति में नहीं है। ऐसे ही जो जुपिटर है वो भी आपके अष्टम भाव को देख रहा है, 9 नंबर राशि को देख रहा है 3 नंबर में बैठ करके, तो जुपिटर भी कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। जुपिटर भी यहाँ पर आपको तकलीफ, परेशानी, कष्ट देगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुरु आपके स्वास्थ्य के लिए, मंगल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूं अभी नेक्स्ट राशि के बारे में, तो वो रहेगी मिथुन। जितने भी जातक मुझे अभी मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए तो वैसे भी मंगल अच्छा नहीं होता, क्योंकि मिथुन वालों के लिए मंगल लगन के हिसाब से अगर बात करें तो काफ़ी खराब हो जाता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी और 11th हाउस का स्वामी हो जाता है, जहां 8 नंबर और 1 नंबर लिखा है। और मंगल की दृष्टि पर लाभ के घर पर है। ये एक प्लस पॉइंट है कि मंगल लाभ को देख रहा है। वो बोलेगा देखो मैं आपको लाभ दे सकता हूँ, मैं आपको विदेश की यात्राएं करवा सकता हूँ, ऐसा योग बनेगा। ये तो एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप बाहर घूमना फिरना चाहते हैं तो जा सकते हैं उस दृष्टिकोण से, बट वही है, तनाव तो रहेगा आपको। बस अच्छी बात एक दूसरी ये है कि जो जुपिटर की दृष्टि आ रही है वो है धनु राशि पर, जीवन साथी के घर पर। तो गुरु यहाँ जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग को बेटर करेगा। अगर आपकी कुंडली आपको अलाउ करती है, अगर आपका जुपिटर अच्छा है, स्वराशि का है, अच्छी प्लेसमेंट में है,
कुछ नेगेटिव परिस्थितियों में नहीं है, तो आप पुखराज रत्न धारण करके रख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा और उन्नतिवर्धक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल की दृष्टि कम अच्छी है गुरु के कंपैरेटिवली। अब आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी सिंह। जितने भी जातक मुझे अभी सिंह के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगल ग्रह आपके भाग्य के घर को देखेंगे। आप देखें अगर ध्यान से, तो जहाँ 7 नंबर लिखा है, वहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि आ रही है भाग्य के घर में। तो भाग्य को बल देने का काम यहाँ पर मंगल ग्रह के द्वारा होगा, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि बुद्धि उन्नति के घर, नीति शास्त्र विद्वानता के घर को देख रहे हैं, आपके लेखन, आपके बौद्धिक स्तर को देख रहे हैं, अकस्मात धन लाभ के घर को देख रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको सहयोग सपोर्ट प्राप्त होगा, आपको मंगल के द्वारा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ वो ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ 7 नंबर है वहाँ मंगल बैठे हैं, और उसके जस्ट अपोजिट साइड दूसरी तरफ देखिए, बिल्कुल जस्ट सामने तो 3 नंबर में गुरु बैठे हैं, यानी कि जो बैठने का तरीका है वो भी बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। और फिर वहां से देखिए क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे। गुरु कहाँ देख रहा है? 9th हाउस को, जहाँ 9 नंबर लिखा है, सॉरी 9 नंबर राशि को देख रहा है, 5th हाउस को। और जहाँ मंगल बैठा है वो 1 नंबर राशि को देख रहा है, यानी कि इधर दृष्टि, जो मतलब दृष्टियां हैं वो भी त्रिकोण में है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, आपके काम कारोबार के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, विदेश यात्राओं के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। पर दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, वो एक ड्रॉबैक मुझे आपके हॉरोस्कोप में डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं बात कन्या की करना चाहूंगा। कन्या वालों, आपके लिए जो मंगल ग्रह है वो अष्टम भाव में दृष्टि से देख रहा है। मंगल अब अष्टम में है, दृष्टि जा रही है, बैठा है धन के घर में, परिवार के घर में, वाणी के घर में, और वहां से देख रहा है आपके अष्टम को। इट मीन्स दैट कि ये आपके बीमारियों पे पैसा खर्च कराएगा, फिजूल खर्ची कराएगा, और साथ में आपका जो देवगुरु बृहस्पति है वो आपके सुख साधनों के घर को देख रहा है। तो यानी कि सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से आपको लाभ देगा, यानी कि गुरु की दृष्टि ज़्यादा अच्छी है मंगल के कंपैरेटिवली। अगर आप 22 तारीख के बाद कुछ भी सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, किंतु परंतु दो मत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आपके साथ हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो। ये है यहाँ पर कन्या राशि का भविष्य फल जो मैंने भी आपको बताया। अब मैं आपसे यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि समय को लेकर के भी मैं समयबद्ध हूँ। अगले पार्ट में कुछ और राशियों के बारे में बात करेंगे। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मैं संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।